हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। वैसे देखा जाए तो दिन पे दिन जितने कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है, वैसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनीज मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें सोलार पे डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है ताकि इको फ्रेंडली रहे। टोटली सोलार पे बेस्ड रहेगी तो इको फ्रेंडली एनर्जीज हमें मिलेंगे। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो एक सोलर इंडस्ट्री में काम करती है, विक्रम सोलर लिमिटेड करके। यह कंपनी का आईपीओ में हाल ही में देखने के लिए मिला है। कंपनी के आईपीओ एंड कंपनी के बारे में दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी 2005 में, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पीवीज में होता है। पीवीज मतलब फोटोवोल्टिक जो होते हैं, एक ये सोलर मॉडल्स में काम आता है, ये उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, अगर इनका कोर ऑपरेशन देखा जाए तो इनका जो प्रोडक्शन है बहुत हाई एफिशिएंसी, मतलब अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अच्छे लार्ज स्केल पे होती है। पीवी मॉड्यूल्स में विक्रम सोलर से कैटर्स टू बोथ, मतलब इनका जो मॉडल है ये डोमेस्टिक में भी काम आता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज़ होता है, मतलब इनका ओवरऑल हर जगह पे काम चलता है। बाकी इनका सेकंड सर्विस देखा जाए तो ये ईपीसी प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब भी मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरा कंस्ट्रक्ट करके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करके प्रोवाइड कर देंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो कभी इशू आ गया तो मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। ओके, ये इनका सर्विसेज था। बाकी अगर देखा जाए तो इनका क्या क्या मॉड्यूल्स है, तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है इनका कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इन ये सब इनका कुछ मॉड्यूल्स है, ये सब का इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है। आप ये रीड कर सकते हो, इनका ये सारा डिटेल्स है कि क्या क्या मॉड्यूल्स में काम होता है। बाकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए तो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है कोलकाता में, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब में इनका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा बेसिस पे होता है। ओके, बाकी कंपनी देखा जाए तो ये एस्टेब्लिश बहुत अच्छा है, प्रेजेंस इनका ऑल ओवर द इंडिया 23 स्टेट्स में अवेलेबिलिटी है और 3 यूनियन टेरिटरी भी अवेलेबल है। और इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क देखा तो 3 साइज डिस्ट्रीब्यूटर्स, 64 डीलर्स एंड 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स अवेलेबल है। मतलब देखा जाए तो इनके इस हिसाब से बहुत अच्छा प्रेजेंस है और इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा इनका चेन बना के इन्होंने रखा है अपनी कनेक्टिविटी का ये इंडस्ट्री में। बाकी कंपनी का जो अगर देखा जाए तो इनका जो क्लाइंट है, इनके जो कंपनीज़ के डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं वो एनटीपीसी आपको पता ही होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बाकी ये भी कुछ कंपनी से इनके साथ इनका कनेक्टिविटी है, इनसे इनका काम चलता है। और एज ऑफ 31 मार्च 2025 इनके पास 1612 एम्प्लॉयज़ एंड 974 कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ हायर्ड है। ओके, अब कंपनी के आईपीओ में देखते हैं तो आईपीओ स्टार्ट होगा 19 अगस्त को, 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड इसका 315 to 332 है। 1 लॉट में 45 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज है इनका 2079 करोड़ का, जहाँ पे फ्रेश इशू है 1500 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 579 करोड़ का। और लिस्टिंग हुआ BSE NSE में आपको अलॉटमेंट देखने मिल सकता है 22 को। और अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो 25 तक आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा शेयर्स का आपके डीमैट अकाउंट में। अगर नहीं मिला आपको अलॉटमेंट तो 25 एक दिन आगे पीछे आपको आपका जो पैसा ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा। बाकी लिस्टिंग होगा 26 को। बाकी रिजर्वेशंस की बात की जाए, इनका रिजर्वेशंस QIBs के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% है। इनके प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो प्री इशू में इनका 77.64% था और IPO के बाद इनका 63.11% हो जाएगा। ओके, बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो अगर फाइनेंशियल पे हम नोटिस करेंगे तो एसेट्स इनका स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, पर ईयर के हिसाब से बहुत स्लोली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 100 to 200 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीज पर ईयर होते हुए हमें दिख रहा है। बाकी टोटल इनकम और पैट की बात किया तो टोटल इनकम यहाँ पे 23 में इनका 2091 करोड़ था, जहाँ पे उनका 14% यहाँ पे पैट है। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 0.7 to 8% के आसपास हो रहा है। 24 में देखा तो 2523 करोड़ इनका यहाँ पे टोटल इनकम था, जहाँ पे इनका पैट 79 करोड़ का था। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अराउंड 3% के आसपास हो रहा है। और फाइनेंशियल 25 में 3459 करोड़ में से 139 करोड़ का पैट है। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये 4% के आसपास हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 23 के बाद इनका काफ़ी अच्छा पैट मार्जिन में इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। EBITDA देखा जाए तो EBITDA भी इनका इंक्रीज़ होता है अच्छे से दिख रहा है। और नेटवर्थ पहले नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में हमें देखने के लिए मिल रहा है।
ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात किया जाए तो फाइनेंशियल्स अगर देखा तो स्लाइटली इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। पहले कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में जाते हुए दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी पैसा कहाँ पे कंपनी यूज़ करेगी, अपने दोनों प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने वाली है। अपने कैपिटल इनकी रिक्वायर्ड थी, वहाँ पे ये दोनों पैसा यूज़ करने वाले हैं। बाकी अगर इनका KPIs एंड PE देखा जाए तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 25% के आसपास है, डेब्ट टू इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल इनका 24.5% के आसपास है, डेब्ट टू इक्विटी 0.19 है, रिटर्न नेटवर्थ 11% के आसपास है, पैट मार्जिन 4% है, EBITDA 14% और प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का है। ओके, बाकी एक बार अपन इनका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अपन देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन के हमने लिया है प्रीमियम एनर्जी, सबको पता ही होगा, और वेबसोल्ड एनर्जी सिस्टम का। PE अगर देखा जाए तो 85 का इनका PE है। PE रेशियो इनका इनके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और EPS देखा जाए तो EPS कम होते हुए दिखना है, अर्निंग पर शेयर कम है, इनसे बहुत ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी कम है इन सबसे कंपैरिजन में। नेट एसेट वैल्यू भी कम है थोड़ा, और रिवेन्यू देखा तो इंटरमीडिएट है। ओवरऑल अगर मैं वैल्यूएशन की बात की जाऊँ तो PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब देखा जाए तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी का थोड़ा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। इनका जो प्राइस बैंड है थोड़ा ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है। ओके, तो वैल्यूएशन तो इन्होंने हाई लिया है यहाँ पे। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इनका यहाँ पे 21% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। 21% ये हमें इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री है, और इनका जो नाम है विक्रम सोला जो है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इनका इंडियन मार्केट में, और ये वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं इनके इंडस्ट्री में, इसलिए हमें इतना अच्छा यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मैं अपना राय बताता हूँ कि मेरा व्यू क्या बनता है, मेरा क्या प्लान रहेगा इस IPO के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा IPO के लिए, आई थिंक सो 3 to 4 अकाउंट से जाऊँगा, मैं मल्टीपल अकाउंट से जाऊँगा फॉर द लिस्टिंग गेन ओनली। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहाँ पे मानना ऐसा है कि हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शंस देखने मिल जाए, थोड़े इसके प्राइसिंग में करेक्शंस मिल जाएंगे, तो मैं एक लेवल पे जब कंसोलिडेट करेगा, मार्केट के सेंटीमेंट ज़रा पॉजिटिव होंगे, तब मैं इसमें फॉर द लॉन्गर टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी अभी तो मेरा प्लान बस इसका लिस्टिंग गेन के लिए ही रहेगा, और अगर मेरे को IPO नहीं लगता है तो मैं डायरेक्टली लॉन्ग टर्म के लिए ही, जब इसका थोड़ा ठीक वैल्यूएशन मुझे लगे तब मैं एंटर करूँगा। ओके, दैट्स द वीडियो। ये मेरा सिर्फ खुद का व्यू था, मेरा खुद का प्लान था। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो इसलिए आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो डेट्स अ वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।